ये टोल प्लाज़ा है धुले आने से पहले। सफ़र जारी है मुंबई से कानपुर। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। धुले आने वाला है, कुछ किलोमीटर बाकी है। ये अवधान है, धुले से मिला हुआ है। धुले का ही कोई एरिया है या गांव, अवधान। ये है धुले। धुले आ गया। धुले आ चुका है। इंदौर 265 किलोमीटर है और यहाँ से सूरत की रास्ता भी चली गई है 223 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में। धुले शहर महाराष्ट्र का एक ज़िला है जो कि 1 मई 1960 में नासिक से अलग होकर बना था। ज़िला नासिक से अलग हुआ था। अभी यहाँ भी कोई ट्रैफिक नहीं है, वरना हर बार यहाँ पे ट्रैफिक मिलता था। तकरीबन 20 से 30 मिनट तक बर्बाद हो जाते थे यहाँ पे। शायद रोड कंप्लीट हो गई, इस वजह से ट्रैफिक ख़त्म हो गया हो, या हो सकता है कि दिवाली का दूसरा दिन है, इस वजह से ट्रैफिक नहीं है।
ये भी धूले ही है और यहाँ से इंदौर 263 किलोमीटर है। यहाँ से दाईं तरफ एक रोड गई है, उस रोड के काफ़ी अंदर एक गांव है बिलाडी नाम से। बिलाती है या बिलाडी, बिलाती है शायद। इसका सही लफ्ज़ बिलाती है, लेकिन हिंदी में बिलाडी लिखा हुआ है। मुझे लगता है बिलाती सही है। शिरपुर 62 किलोमीटर बचा है और इंदौर 262 किलोमीटर। धन्यवाद, शुभ यात्रा, फिर पधारें। इस वक्त दोपहर के 12 बजे हैं।
इस गांव का नाम है नगावे। नगावे मराठी में है, लेकिन इंग्लिश में नगांव लिखा है, लेकिन नगावे सही है। राइट साइड में जो गांव है उसका नाम है धमाने, और लेफ़्ट साइड में जो गांव है उसका नाम है धोड़ी। राइट में धमाने, लेफ़्ट साइड में धोड़ी। ये नगांव है। धमाने राइट में काफ़ी अंदर है आगे चल के, इसी तरह लेफ़्ट साइड में काफ़ी अंदर जाके धोड़ी है। धुले शुरू होने से पहले एक टोल प्लाज़ा आया था, और ये सोनगिर टोल प्लाज़ा है, यानी सोनगिर स्टार्ट हो गया है, जो कि धुले का एक कस्बा है शायद, क्योंकि धुले तो ज़िला है। Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, but if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड जगह जगह पे लगे हुए हैं। लिखा तो है एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर, लेकिन किसी भी तरह की हेल्प मिल सकती है इस नंबर पे। सोनगिर आ चुका है, वैसे पीछे ही स्टार्ट हो गया था टोल प्लाजा से। ये गांव है सोनगिर। शहादे 60 किलोमीटर है, नंदुबार 60 किलोमीटर, इंदौर 238 किलोमीटर, नरडाना 15 किलोमीटर।
ये शिराले गांव है, आगे वारसी है लेफ्ट साइड में। इस रोड पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे टायर फटने का कोई डर नहीं, जैसे कि पहले हर बार फटता था। कंपनी अलाउड करती है 36 पॉइंट PSI होता है शायद, एयर प्रेशर 36। तो मैं 36 भरता था, नाइट्रोजन भरता था, लेकिन 36। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि पेट्रोल पंप पे जो एयर भरी जाती है या नाइट्रोजन, जब वो 36 भरते हैं और हटा के जब दोबारा चेक करेंगे तो 34 आएगा, 2 पॉइंट कम हो जाती है। इसलिए कंपनी के साथ जो टायर लग के आए थे वो फट जाते थे। 5 टायर फट चुके हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। नवंबर 2020 में मैंने गुना में चारों टायर चेंज कर दिया था, MRF के टायर लगवाया था, और उसके बाद से मैंने हवा भरना शुरू किया। उसमें हवा तो भरता नहीं हूँ, नाइट्रोजन डलवाता हूँ, और नाइट्रोजन 40 डलवाना शुरू किया। 40 में ये फ़ायदा हुआ कि एक तो 38 आती है, दूसरा ये कि 38 भी काफ़ी है, 36 से 2 पॉइंट ज़्यादा है, कंपनी जो अलाउड करती है 36। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि टायर जब गड्ढे में जाता है तो दबता नहीं है। टायर में हवा कम होगी तो दब जाएगा, और खड्डे के जो पत्थर होते हैं उसकी रगड़ और अलॉय व्हील की रगड़ से टायर कट जाता था, जिसको हम कहते थे फट गया। तो टायर में हवा में यानी नाइट्रोजन या प्रेशर 40 रखता हूँ। अब बड़े बड़े खड्डे मिले हैं, लेकिन टायर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। असल में ये चीज़ मेरे जहन में उस वक्त आई थी जब एक टायर वाले ने मुझे तंज किया था कि जब देखो तुम टायर फाड़ के ले आते हो, हवा कम भरते हो तो टायर तो फटेगा। तो फिर मेरे जहन में आई कि हवा कम होने से टायर कैसे फट सकता है। तो मैंने सर्च किया तो मालूम हुआ कि खड्डे में या किसी किनारे पे जब टायर चढ़ता है तो वो पूरा दब जाता है और अलॉय व्हील की रगड़ से वो कट जाता है। तो उसकी बात मेरे दिल में लग गई और मैंने 40 भरवाना शुरू किया। और इस बार तो 2 बार प्रेशर भरा था उसने। मैं जहाँ से भरवाता हूँ उसको मैंने कहा मुल्क जा रहा हूँ गाँव, तो उसने 40 तो लगाया और उसे चारों टायर में भरा और दोबारा फिर उसने रिवर्स किया, तो चारों टायर में 38 थी, फिर 2 पॉइंट और डाला उसने, 40 हो गई पूरी।
ये है बाबुलडे गांव, सावलाडे आगे है। बारह बज के 45 मिनट हुए हैं और हमेशा यहाँ पे मैं 1:30 बजे पहुँचता था, यानी 45 मिनट बिफोर चल रहा हूँ। सारे ब्रेक एडजस्ट करने के बाद जितने भी स्टॉप लिया है वो सब कवर हो चुके हैं। ये है कुरखाली गांव। यहाँ पे होटल न्यू एकता थी, वो बिक गई है, एक दूसरे नाम से होटल खुली है। यहाँ चलोगे? हाँ, नाम चेंज कर दिया है। 100 मीटर के बाद बाएं मुड़िए। होटल न्यू एकता का नाम बदलकर होटल हेरिटेज नाम रखा है। ऑनर बदल गया है, इसलिए नाम भी चेंज हो गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.